नौतपा के 5वें दिन भी भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि उदयपुर समेत प्रदेश के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। चूरू में पारा 50 डिग्री के पार हो गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 31 मई से अधिकांश जिलों में तापमान 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। 1 और 2 जून को प्रदेश के कुछ जिलों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश होने की संभावना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सेन फोन लाइन पर आप कीजिएगा, हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अब लोगों का जीना दूभर कर रही है। आमजन से लेकर के पशु पक्षी भी इस गर्मी से लगातार परेशान है। एक नया रिकॉर्ड जो है गर्मी लगातार बनाती चली जा रही है। आज नौतपा का 5वां दिन है, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तापमान लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या कुछ मौसम के आने वाले दिनों में अपडेट है आपके पास, जानकारी दीजिए। जहां तक राहत की बात है, क्योंकि इस गर्मी से तपने के बाद में आम व्यक्ति यही सोच रहा है कि आखिरकार इस हीट वेव से, इस लू के थपेड़ों से उनको राहत कब मिलेगी। और इस राहत के लिए मौसम विभाग ने जो संभावना यहाँ पर जताई है वो कल के बाद भी, यानी 31 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। और उस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लगभग 3 से 4 दिन, यानी ये कहा जा सकता है कि जून का पहला जो सप्ताह है वो कुछ टेम्परेचर डाउन में वहां पर निकलेगा। 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डाउन होने की पूरी संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। हालांकि अगर आज भी देखा जाए, जयपुर में कल जिस तरह से टेम्परेचर 46 डिग्री क्रॉस करके गया था, उसके मुकाबले आज कुछ राहत राजधानी जयपुर में भी देखी जा सकती है। पिछले 2 दिन में लगातार हमने देखा 45 डिग्री और कल 46.6 डिग्री का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो काफी तपाने वाला था। और इस हीटवेव में आम लोग भी कहीं ना कहीं शिकार होते हुए देखे जा सकते हैं। मानसून जो है वो बारिश की इंतजार लोगों को है, लेकिन बारिश होने से पहले जिस तरह से पसीने छूट रहे हैं, इससे आम जन हलकान कहीं ना कहीं है। तस्वीरों में भी आपको हम दिखा सकते हैं कि सड़कों पर हो चाहे पक्की प्याऊ हो, कच्ची प्याऊ हो, लोग जो है शीतल पेय का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। उसके साथ साथ ठंडा पानी, क्योंकि प्याऊ एक ऐसी चीज होती है जहाँ पर लोग ठहरते भी हैं, रुकते भी हैं, ठंडा पानी जो है उसका सेवन यहाँ पर करते हैं। और उसके साथ साथ जूस इत्यादि की जो दुकान है वहाँ पर कुछ जमावड़ा जो है वो भी ज्यादा नजर आता है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से राहत कैसे मिल सकती है, ये एक तलाश कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की होती है। और उसी तलाश में लोग ठंडा पे जूस इत्यादि का जो सेवन है वो कहीं ना कहीं गर्मी में ज्यादा करते हुए देखे जा रहे हैं। इस गर्मी में लोग जब बाहर निकल रहे तो आप अधिकतर देख रहे होंगे किसी के सर पर टॉवल है या गले में टॉवल लटका होगा। धूप में जब भी जा रहे हैं तो टॉवल सिर पर आ जाता है, पानी की बोतल हाथ में होती है, गाड़ी चला रहे हैं या कोई रिक्शा चालक है वो भी पानी की बोतल साथ लेकर चलता है। तो ये जो तपाने वाली गर्मी, हालांकि राहत मिलेगी, लेकिन राहत से पहले जिस तरह की आफत बरसी है आसमान से, वो आफत कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को परेशान करने वाली है। यहाँ तक कि बेजुबान जानवर हो उनको भी इस तेज गर्मी के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ी है। सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोगों ने जरूर परिंदा अभियान वहां पर चलाए थे, लेकिन परिंदा अभियान से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि लोगों को एक पहल भी यहाँ पर की गई, उनको पानी कैसे पिलाया जाए। और अब एक पहल और वहां पर की जा रही है कि क्यों ना छायादार पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाएं। पेड़ जिस तरह से कटे हैं, एक ये मानना भी है कि पेड़ों की कटाई की वजह से ही ये जो टेम्परेचर वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो अब हमने देखा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी एक अभियान चलाया है, उसमें हर दिन एक पेड़ लगाने की प्रेरणा वो जो है वो मिशन जो वो वहाँ पर लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो अगर वो लगाएंगे तो आने वाले दिनों में ये जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला नहीं होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति बनी हुई है कि अगर राजधानी जयपुर में भी देखा जाए 42-43 डिग्री के आसपास फिलहाल जो टेम्परेचर वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसके साथ साथ राजस्थान के अगर कुछ जिलों में देखा जाए, मौसम विभाग ने अभी भी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी किया हुआ है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो खासतौर से जो 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का जो असर होगा तो 45 डिग्री से नीचे टेम्परेचर
तमाम जो जिले हैं वहां से रिकॉर्ड होने की संभावना जताई गई है। तो वहां पर कुछ राहत जो है वो राजस्थान के लोगों के लिए एक नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अनिल, जिस तरह जी। से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से आम जनता के लिए क्या कुछ सहूलियत के कार्य किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार के स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तमाम डिपार्टमेंट से, खासतौर से ऊर्जा विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट, इन पर पूरी नजर बनाए हुए। पेयजल डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक भी ली थी और उसके बाद में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने एक्टिव होते हुए तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। हम देख रहे हैं कि प्रभारी जो सचिव हैं वो जिलों के दौरे पर भी हैं और अलग अलग रिपोर्ट भी वहां पर तैयार की जा रही है, ताकि जितना असर हो रहा है हीटवेव से, लू चलने से जो मोर्टेलिटी बढ़ रही है वो भी कम की जा सके और आम जन जो हलकान है, क्योंकि बिजली कटौती से ज्यादा लोग परेशान होते हैं। हमने देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो ग्रामीण एरिया में कटौती होना शुरू हुई, क्योंकि उस समय डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, डिमांड ज्यादा बढ़नी, सप्लाई कम हुई, तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण एरियाज में जो है वो असर देखने को मिला। और उसके बाद में शहरी एरियाज में भी जो कटौती देखने को मिली उससे ज्यादा परेशानी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। अब विभागीय स्तर पर तमाम लोगों को निर्देश भी दिए गए, खासतौर से ऊर्जा डिपार्टमेंट कटौती नहीं की जाए और उसके साथ साथ जलदाय विभाग को कहा गया कि पेयजल की पूरी सप्लाई वहां पर रखी जाए। तीसरी बात, अगर व्यक्ति पीड़ित होता है, हीटवेव का शिकार होता है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट्स को भी तमाम व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए गए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं 3 डिपार्टमेंट्स के, उनकी छुट्टियां भी वहां पर रद्द की गई है। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए और मौसम के अपडेट से अवगत करवाने के लिए